हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झील के बारे में। देखिए, झील से भी बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए जो भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट झील है उसको पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले झील, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेक, ये क्या होता है? झील क्या होता है? इसका जल जो है कभी नहीं सूखता है, इसमें हमेशा जल भरा रहता है। जो दिख रहा है ना, यही है झील। इसी तरह का झील होता है। देखिए, झील जो होता है वो दो तरह के होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। जो प्रकृति होता है, जो उस झील का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। जो कृत्रिम होता है, उस झील का निर्माण मानव द्वारा होता है। जैसे प्रकृति में क्या है, मीठे पानी की झील, खड़े पानी की झील, और कृत्रिम झील है जैसे गोविंद सागर झील, जो मानव द्वारा निर्मित है। तो आपको ये समझ में आएगा कि झील दो तरह के होते हैं, और झील जो होता है उसका जल कभी सूखता नहीं है। और झील प्राकृतिक झील होता है और कृत्रिम झील होता है। और प्राकृतिक झील में लवणीय झील होता है, मीठे पानी की झील होता है, खड़े झील होता है। और कृत्रिम झील में जैसे गोविंद सागर झील, जो मानव द्वारा बनाया गया है। आई होप कि ये झील आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी झील है उसको बारी बारी से देख लेते हैं कि आगे जम्मू कश्मीर में कितने झील है। देखिए, जम्मू कश्मीर में है आपका डल झील है, बुलर झील है, वेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, और मानस झील है, और एक है आपका नागिन झील। देखिए, जितने भी मतलब नाग से संबंधित झील है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि नाग शब्द जिस वर्ड में आ जाए समझ लीजिएगा वो झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आई होप कि ये झील जम्मू कश्मीर में आपको याद हो चुका हो। एक दो बार वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए, डल झील होता है, यह किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह पर्यटन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लोग डल झील के विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इसलिए इसको पर्यटन झील भी कहा जाता है। देखिए, चलिए हम बुलर झील के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बुलर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बुलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। और यह झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो आपको याद रखना है कि बुलर झील मीठे पानी की झील है या खारा पानी की? तो मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ा झील है मीठे पानी का, आपको याद रखना है। और बुलर झील का क्षेत्रफल है 160 किलोमीटर। आई होप कि आपको बुलर झील समझ में आ चुका होगा। देखिए, बुलर झील पर एक परियोजना है। कौन सा परियोजना है? तो तुलबुल परियोजना। तो आपसे ये पूछ सकता है कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो बुलर झील पर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए, जो भी जम्मू कश्मीर में झील है उसको याद करने का एक ट्रिक है। क्या है? देखिए, नाग वाला शब्द जितना भी झील है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप ऐसे याद रखिए, जितने भी नाग शब्द आ जाए वो आप सोचिएगा वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अब पढ़ते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से झील हैं, इसको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण झील है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले है सातताल झील, नैनीताल झील, राकोस्ताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपताल झील, नौकुचिया ताल झील। देखिए, ताल वाला जितने शब्द हैं वो किस राज्य में झील उपस्थित हैं? तो ये उत्तराखंड में। ताल शब्द आपको जहाँ दिखा आप टिक लगाइए, कहाँ? तो ये उत्तराखंड में। देख रहे हैं सब में ताल लगा हुआ है। आपको ऐसे ट्रिक इसको याद करना है कि ताल वाला जितना भी झील है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में। चलिए, यह ट्रिक भी यहाँ पे दे दिया हूँ कि ताल शब्द वाला झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, आई होप कि आपको उत्तराखंड से जितने भी झील है आपको याद हो चुका होगा। और नहीं भी याद होगा तो ताल आप इतना याद रखिए, ताल ताल से आप क्वेश्चन आएगा तब बना ही सकते हैं। चलिए, अब राजस्थान में जितने भी झील है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, राजस्थान में राजसमंद झील है, सांभर झील है, पिछौला झील है,
जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील है। तो ये सब आपको याद रखना है कि राजस्थान में कौन कौन सी झील है। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। राजसमंद झील है, सांभर झील है, पिछौला झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील है। आई होप कि आपको याद हो चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सांभर झील है कहाँ है, तो राजस्थान में है और ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो आपको याद रखना है कि खारे पानी की सबसे बड़ा झील कौन है, तो सांभर झील है। और सांभर झील की लंबाई कितनी होती है, तो 230 किलोमीटर है। यहाँ पर सांभर लिखिएगा, सांभर झील। सांभर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सांभर झील लिखिएगा। और सांभर झील की लंबाई कितनी है, तो 230 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केरल में अब कौन कौन से झील है और उसको याद करते हैं। देखिए केरल में है वेम्बनाड झील। देखिए वेम्बनाड झील जो है सबसे लंबा झील है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबा झील कौन है, तो वेम्बनाड झील है, जो कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार झील कहाँ है, तो केरल में है। अष्टमुडी झील कहाँ है, तो केरल में है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि वेम्बनाड झील यह केरल में स्थित है। और देखिए ये भी आपको याद रखना है कि पश्चिमी सागर में स्थित झील कौन है, तो वेम्बनाड झील है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी सागर में स्थित झील है, तो वेम्बनाड झील है। और देखिए यह सबसे लंबा पालम वाला झील है। ऐसे भी याद रखिए सबसे लंबा झील कौन है, तो वेम्बनाड झील है, जो कहाँ है, तो केरल में स्थित है। और देखिए वेम्बनाड झील में क्या होता है, यह नौका के लिए काफ़ी, नौका प्रतियोगिता लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है। नौका प्रतियोगिता का मतलब जो होता है, यहाँ पे नाव से भी प्रतियोगिता किया जाता है इस झील में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा कि भारत का ऐसा कौन सा झील है जिसमें नौका प्रतियोगिता होता है, तो आपको याद रखना है कि वेम्बनाड झील। चलिए अब पढ़ते हैं चिल्का झील के बारे में। देखिए चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित है। तो आपसे सिंपल ये प्रश्न पूछ सकता है कि चिल्का झील जो है वो किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। ये झील, इस झील से बहुत सारा प्रश्न बार बार पूछता है कि चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। देखिए फ्रेंड इस झील को भी लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे दिल टाइपिंग हो गया, यहाँ पे आपको लिखना है झील, ठीक है। और एक प्रकार की खारा झील है। तो आपसे पूछ सकता है कि चिल्का झील खारा झील है या मीठे पानी की झील है, तो खारा झील है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तो आपसे इससे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है, तो चिल्का झील है। और किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 65 किलोमीटर लंबाई। आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गोविंद सागर झील के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गोविंद सागर जो झील है वो मानव द्वारा निर्मित झील है। और ये कहाँ, किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में है। और आपसे पूछ सकता है पंजाब के किस जिले में, तो रोपड़ जिले में यह पड़ता है। देखिए गोविंद सागर जो झील है वो कृत्रिम झील है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद सागर झील है। अभी ना आपको बताया कि कृत्रिम झील क्या होता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम झील बोलते हैं। और यह किस राज्य में है, तो आपका पंजाब राज्य में। आप पंजाब के किस जिले में, तो आपको याद रखना है कि रोपड़ जिले में है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हैदराबाद में स्थित झील को पढ़ते हैं। देखिए हैदराबाद में 2 झील है, एक है निजाम सागर झील, एक है हुसैन सागर झील। तो आपको 2 याद रखना है कि हैदराबाद में निजाम सागर झील स्थित है और हुसैन सागर झील स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है लोकटक झील। देखिए लोकटक झील बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको VVI आपको मानकर चलना है। देखिए लोकटक झील जो है यह मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर जो है ये जैसे ऐसे है, यहाँ पे इधर मणिपुर है, ठीक है। और देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा झील है। तो आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन है, तो लोकटक झील है। और किस राज्य में है, तो मणिपुर राज्य में। और देखिए पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन है, तो आपको याद रहना लोकटक झील। ऐसे पूछेगा भारत में मीठे पानी की झील कौन है, तो बुलर झील है। और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है।
आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए लोकटक झील को ही तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। देखिए ये लोकटक झील होता है, इसमें तैरता हुआ पार्क है जो हमेशा तैरता हुआ रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और एक और याद रखना है, जो केबुलामंजारो है वो किस झील में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यह लोकटक झील में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुलिकट झील के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह पुलिकट झील जो है जो 2 राज्यों में स्थित है, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तमिलनाडु। देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो है कौन सा झील है, तो लोकटक झील है। देखिए ऐसे भारत का मैप है, देखिए ये आपका हो गया कहाँ है, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो यहीं पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर यह झील स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि लोकटक झील किन 2 राज्यों के बीच स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु झील, तमिलनाडु के बीच है। चलिए अब लोनार झील के बारे में पढ़ते। देखिए लोनार झील जो होता है यह महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे यहीं पे लोनार झील है। और देखिए लोनार झील की खासियत क्या है कि यह क्रिएटर निर्यातक के लिए जाना जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है प्रश्न कि भारत के कौन ऐसा झील है जो क्रिएटर निर्यातक के लिए जाना जाता है, तो लोनार झील है। और लोनार झील किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चोलामू झील। चोलामू झील क्या है, देखिए यह सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा झील है। देखिए तो आपसे इससे पूछ सकता है कि चोलामू झील किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, तो चोलामू झील है। और देखिए इसी नदी से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो आपसे इससे पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन ऐसा झील है जिस झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है, तो चोलामू झील। और ये किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। और भारत का सबसे ऊंचा झील कौन है, तो आपको याद रखना है कि चोलामू झील है। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। जितने भी मैंने झील पढ़ा है, अगर इस आपको समझ में आ चुका होगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। जय हिंद।